आखिरी ट्रेन। एक डरावनी रेलवे हॉरर कहानी। वो एक सर्द, कोहरे भरी रात थी। राहुल को घर लौटना था, लेकिन उसका ट्रेन टिकट रद्द हो चुका था और अगली ट्रेन रात 1015 बजे की थी। ब्लैक शैडो एक्सप्रेस। यह ट्रेन दुर्लभ थी, जिसे स्टेशन के कर्मचारी भी बहुत कम देखते थे। बस आखिरी ट्रेन है बेटा, उसके बाद स्टेशन बंद हो जाएगा, बूढ़ा स्टेशन मास्टर बोला, जिसकी आंखों में कोई रहस्य छुपा था। सिंधुदुर्ग स्टेशन वीरान था। चारों ओर धुंध फैली थी, सन्नाटा ऐसा कि अपने दिल की धड़कन भी तेज लगती थी। एक टूटी बेंच पर बैठा राहुल अपना बैग पकड़े ट्रेन का इंतजार कर रहा था। स्टेशन पर लगे घड़ी की सुई धीमे धीमे बढ़ रही थी। तभी अचानक उसे एक औरत की चीख सुनाई दी। वह चौंका और इधर-उधर देखा, लेकिन स्टेशन पर सिवाय एक कुत्ते के कोई नजर नहीं आया। मैंने सच में सुना या मेरा वहम है? उसने खुद से पूछा। ठीक 1:15 पर अचानक धुंध के बीच से एक ट्रेन की घर घर की आवाज आई। धीरे धीरे उसकी परछाई कोहरे में उभरी। एक काली ट्रेन, बहुत पुरानी, लोहे की परत चढ़ी हुई, जैसे किसी पुराने जमाने से आई हो। उसके डिब्बों की खिड़कियां काली थीं, अंदर कुछ दिख नहीं रहा था। ट्रेन से कोई आवाज नहीं आ रही थी, ना इंजन की, ना यात्रियों की। कहीं ये वही ब्लैक शैडो एक्सप्रेस तो नहीं? राहुल बुदबुदाया। ट्रेन के दरवाजे पर एक कंडक्टर खड़ा था, लंबा, दुबला, सफेद दाढ़ी वाला। उसकी आंखें चमक रही थीं, लेकिन चेहरा भावशून्य। चढ़ो, समय हो गया है, उसने बस इतना कहा। राहुल संकोच में था, लेकिन ठंड और थकान के कारण वह चढ़ गया। अंदर का माहौल अजीब था। डिब्बा साफ था, लेकिन बहुत ठंडा। सीटें लाल मखमली थीं, पर उन पर बैठते ही ऐसा लगा जैसे बर्फ पर बैठ गया हो। बाकी यात्री बिल्कुल शांत, बिना कोई हिले डुले बैठे थे। उनके चेहरे दिख नहीं रहे थे। कुछ के सिर झुके थे, कुछ ने बड़ी टोपी या पर्देदार घूंघट पहने थे। राहुल ने सोचा कि शायद सब सो रहे होंगे। ट्रेन चली, लेकिन बिना किसी आवाज के। न पटरी की खड़खड़ाहट, न इंजन की सीटी। खिड़कियों के बाहर केवल अंधेरा था। ना पेड़, ना गांव, ना रोशनी। कुछ देर बाद राहुल को एक यात्री के पास से सड़े मांस की गंध आने लगी। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि उस यात्री के कपड़े पुराने जमाने के थे, जैसे 1950 के दौर के। उसने और ध्यान दिया तो देखा कि उस यात्री की गर्दन थोड़ी टेढ़ी थी, जैसे टूटी हुई हो। क्या ये मर चुका है? राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। राहुल ने कंडक्टर के पास जाकर पूछा, ये ट्रेन कहाँ जा रही है? कंडक्टर ने जवाब नहीं दिया, बस एक पुराना टिकट दिखाया जिस पर सिर्फ इतना लिखा था, एक बार चढ़े तो वापसी नहीं। राहुल कांप गया। उसे समझ आ गया कि ये ट्रेन जीवितों की नहीं है। तभी ट्रेन एक सुरंग में घुसी और पूरा डिब्बा और भी काला हो गया। राहुल की बगल वाली सीट पर बैठे यात्री ने धीरे से गर्दन घुमाई। उसका चेहरा गल चुका था, आंखें नहीं थीं और मुस्कान थी मौत की। राहुल चिल्लाया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। सभी यात्रियों के चेहरे अब भूत